Kim Jong-un had two North Korean officials publicly executed earlier this month, and one of the men was simply accused of falling asleep during a meeting. नॉर्थ कोरिया अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन और यूनिक लाइफस्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिनको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और ना चाहते हुए भी नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये लॉज फॉलो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। और आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के ऐसे ही 11 हैरत अंगेज लॉज के बारे में जानेंगे, जो कि आपको दूसरे किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ, 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट। आपने देखा होगा कि जब कोई क्राइम करता है तो उसे उसकी सजा मिलती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में एक पॉलिसी बनाई गई है जिसका नाम 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट है, और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसकी सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी 3 जनरेशंस को मिलती है। सेकंड लॉ, वर्शिप ऑफ द रूलिंग फैमिली। नॉर्थ कोरिया के रूलर किम जोंग उन और उनकी फैमिली की वर्शिप करना नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ का सेंट्रल एस्पेक्ट है, और ना चाहते हुए भी लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि वो रूलिंग फैमिली के लिए कितने लॉयल हैं, और जो अपनी लॉयल्टी दिखाने में नाकामयाब होते हैं नॉर्थ कोरिया के लॉज के अकॉर्डिंग वो सजा के हकदार हैं। नंबर 3, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। नॉर्थ कोरिया के लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने हैं इसका फैसला भी वहाँ की गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का ये मानना है कि ड्रेस कोड से वो लोगों को सोशल क्लासेस के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। और ड्रेस कोड की बात की जाए तो लोगों को ज्यादातर मिलिट्री स्टाइल क्लोथिंग पहनने के लिए कहा जाता है, और कपड़ों के कलर्स क्या होंगे इसका फैसला भी गवर्नमेंट के हिसाब से ही होता है। इसके अलावा लोग किसी तरह की एक्सेसरी जैसे की वॉचेज या फिर ज्वेलरी भी नहीं पहन सकते। नंबर 4, लिमिटेड ट्रैवल। नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल करना हैवीली रिस्ट्रिक्टेड है, और ट्रैवल को भी वहाँ की गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। नॉर्थ कोरिया का कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कंट्री से बाहर नहीं जा सकता, और जब किसी दूसरी कंट्री से लोग नॉर्थ कोरिया आते हैं तो उन्हें भी बहुत से एरियाज में जाने से रोका जाता है। नंबर 5, सेंसरशिप एंड कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉर्थ कोरिया को स्ट्रिक्ट सेंसरशिप और कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट भी, ताकि वो नॉर्थ कोरिया के लोगों तक सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पहुंचा सके जो कि सरकार चाहती है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के लोगों को आज भी इंटरनेट इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई है, और बाकी प्लेटफॉर्म से भी फॉरेन मीडिया को बैन कर दिया गया है, ताकि नॉर्थ कोरिया के बाहर क्या चल रहा है इसकी जानकारी नॉर्थ कोरिया के लोगों तक ना पहुँच सके। नंबर 6, पनिशमेंट फॉर पॉलिटिकल क्राइम। अगर कोई सिटीजन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉज को नहीं मानता और उन्हें तोड़ता है तो इसे एक क्राइम माना जाता है, जिसकी सजा के तौर पर उस आदमी को या तो जेल में बंद कर दिया जाता है, या सबके सामने फांसी दी जाती है, या तो उसे मरते दम तक टॉर्चर किया जाता है। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट के लॉज को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। नंबर 7, बैन ऑन फॉरेन म्यूजिक एंड मूवीज। नॉर्थ कोरिया में लोगों को फॉरेन म्यूजिक और मूवीज देखने पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता कि उनके लोग किसी बाहरी कल्चर को अपना लें। नंबर 8, बैन ऑन इंटरनेशनल कॉल्स। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया से बाहर जाना मुश्किल है, उसी तरह नॉर्थ कोरिया के लोग फोन पर भी किसी दूसरे देश के इंसान से बात नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल्स को भी बैन किया गया है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके देश की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से दूसरे देशों तक पहुंचे। लॉ नंबर 9, साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर को 100 लोगों के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन यानी कि तोप के सामने खड़ा करके मार दिया गया, और उनकी गलती ये थी कि वो किम जोंग उन के एक इवेंट पर थोड़ी देर के लिए सो गए थे, और किम जोंग उन को ये बात काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगी, और उन्होंने अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को मौत के घाट उतार दिया। और तब से ये लोग बनाया गया कि जब भी किम जोंग उन बात करें तो उस दौरान किसी को भी सोने की इजाजत नहीं है। लॉ नंबर 10, बाकी सब तो दूर की बात है, नॉर्थ कोरिया के लोग अपने हिसाब से अपना हेयर कट भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके लीडर किम जोंग उन ने 28 हेयर कट्स की एक लिस्ट बनाई है, और लोगों को मजबूरन इसी लिस्ट से खुद के लिए हेयर कट चूज करना पड़ता है। लॉ नंबर 11, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बेंच और चेयर स्कूल की तरफ से दी जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको खुद का बेंच और चेयर लेनी होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सिर्फ अपनी मिलिट्री पर खर्चा करती है, और बाकी बेसिक रिसोर्सेज लोगों को खुद पूरे करने पड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन लॉज में सबसे वियर्ड लॉ कौन सा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।